देखेंगे आज हम लोग। तो आज देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रो पार्ट खत्म कर दिया, सारा सब कुछ बता दिया था कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। आज बात होगी नंबर वाली, नॉलेज वाली बात हो गई थी, लेकिन आज भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो कुछ बातें याद रखो, जब कहीं भी नंबर ऑफ कुछ दिख जाए तो वो हमेशा फ्रिक्वेंसी को इंडिकेट करता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो डाटा है हमारा अनग्रुप्ड डाटा है। क्या ये हमारा अनग्रुप्ड? क्यों? इसमें ग्रुपिंग नहीं की है। तो अगर मैं कहूं कि इसका मीन निकालो, मीन क्लास 9th की तरह मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीन निकालो। तो क्लास 9th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन का। क्या? सबसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई निकालो। अगर चलो इसे मैं हटा देता हूं, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई निकालो। ठीक है? क्यों? मीन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में अनग्रुप डाटा का, वो ये होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है? और इसी मेथड को क्लास 10th में बोला गया डायरेक्ट मेथड। क्या बोला गया इसको? ठीक है? तो चलिए, अच्छा डायरेक्ट मेथड है। तो इसका हम लोग मीन निकालते हैं। तो ये एक्स आई है, ये एफ आई, करो भैया मल्टीप्लाई, 10 बन जा 10, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, साथ साथ देख रहे ना। 20 बन जा 20, 108, 4 चौक 16, 150, 56 दूनी 112, 240, 28, 72, 80, ये कितना होगा? 12 दूनी 24, 176, सही है ना? 6 3 27 और 95। क्लियर है डियर? सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा ये आ गया। अब फॉर्मूला ये होता था, तो अब क्या होगा? सिग्मा का मीनिंग पहले समझ लो जरा क्या होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। इससे पहले क्या एफ आई एक्स आई, मतलब देखो यार एफ आई एक्स आई कहां पर है और उन सबको ऐड कर दो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको जान लो जरा। अगर मैंने आपसे ये कहा कि यार एक्स की वैल्यू 1 2 3 है, फिर मैंने आपसे कहा सिग्मा एक्स बताओ क्या होगा। ठीक है जी? तो सिग्मा एक्स का मतलब एक्स की जितनी वैल्यू है सबको ऐड कर दो बस। क्लियर है? कितना आएगा? 6। लेकिन अगर यहां y है मान लो 0 1 -2, फिर आपसे कहा गया कि सिग्मा एक्स वाई फाइंड करो। ठीक है? तो सिग्मा को भूल जाओ, पहले एक्स वाई फाइंड करो। तो एक्स वाई कैसे फाइंड होगा? इनके करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स वाई क्या आएगा? 1 का 0 में 0, 2 बन जा 2 और 3 2 जा 6। अब इनका ऐड कर दो। बात समझ आई? बात समझ आई ना कि एक्स वाई लिखा था तो सिग्मा एक्स वाई फाइंड करना था। सिग्मा का मीनिंग होता है सबको ऐड कर दो। बात समझ आ रही है? अच्छा, कभी कभार ऐसे दिखा मिलेगा कि सिग्मा एक्स स्क्वायर है, एक्स 1 2 5, इसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको। तो सुनो, ये क्या बोलते हैं? कहते हैं एक बार एक्स की जगह 1 रखो, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर कह रहे हैं 2 रखो, फिर कह रहे हैं 3 रखो, फिर कह रहे हैं 4 और फिर कह रहे हैं 5। बस ये तो कह रहे हैं। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो क्या ये बात आई समझ में? आई बात समझ में? सिग्मा का मीनिंग सम ऑफ ऑल। क्लियर है ना? 1 से लेके 5। अब दिमाग में एक क्वेश्चन कि सर 1 के बाद आपने x की जगह 2 ही क्यों लिया, 1.1 या 1.2 क्यों नहीं लिया? तो यार कुछ नहीं, वहां पे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। क्या है? क्या है वो? नेचुरल नंबर है। और हमको पता है नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते हैं। ध्यान रखो, इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं। ठीक है? तो 1 के बाद 2 ही आएगा। ये बात समझ आई? पक्की बात है ना? चलिए, अच्छा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा भूल जाओ। अब क्या है? एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करो, फिर इन सबको ऐड कर दो। किससे डिवाइड करना है? सिग्मा एफ आई से। किससे डिवाइड करना है? सिग्मा एफ आई से। सिग्मा भूल जाओ, क्या चीज दिखाई दे रही है? एफ आई। अब देखो एफ आई कहां पर है? ये रहा। इन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। मैंने ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 लिया है, तो यार ऐड करना तो आता ही है, उसमें लॉजिक नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। इन्होंने लिखा है 1779 30 और आंसर आया है 59.3। लॉजिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आंसर आ गया 59.3। याद रखना आंसर कितना है, क्योंकि अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। ठीक है? तो चलिए वो दो, डस्टर दो जरा। अब देखिए इस डाटा को मैं, ये डाटा हमारा क्या था? अनग्रुप डाटा है। ठीक है जी? और अनग्रुप डाटा का मीन निकालना हमने सीखा है क्लास 9th में। चलिए, अच्छा, अब इस डाटा को मैं ग्रुप डाटा में चेंज करूंगा और फिर मीन निकालूंगा। फिर क्या निकालूंगा? मीन। और मैं बता दूं, यार हटाओ यार, आगे पॉज करो, बहुत टाइम लेता है यार ये। अब देखिए इस
क्लास 10th में जो हम लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे वो हम लोग से निकालना सीखते हैं। ग्रुप डाटा क्यों, अनग्रुप्ड का तो हमने सीख ही लिया है क्लास 9 में। लेकिन आप एक बात बताइए, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर तो सेम आएगा ना भैया। इसको मैं इस तरीके से मैंने सॉल्व किया या इसको ग्रुप करके मैंने इसका मीन निकाला, आंसर तो सेम आना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। चलो इस डाटा को मैं ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करता हूं। तो ग्रुप डाटा में हम लोग क्या बनाते थे, क्लास इंटरवल। हमने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया इसका 0 से लेके, जैसे बुक में दिया गया 15, तो मैं उसी से लेके चलता हूँ 0 to 15, 15 to 30, इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर दिमाग में आ रहा हो, ना भी आ रहा हो तो भी मैं बताऊंगा कि सर 15 का ही क्यों भैया, 10 का ले लो, 5 का ले लो, 1 का ले लो, आपके ऊपर है, 0.5 का ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। हमने क्या देखा कि ये 95 तक जा रहा है, 95 तक। अगर ये होता मान लो 20 तक ही केवल, तो हम लेते 0 to 4, हमें 3-4 बार तो होना ही चाहिए ना ये, तो आपके ऊपर, लेकिन आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। या फिर ऐसा लॉजिक मत लगाना सर 0 to 100 ले लो, ठीक है, ले सकते हो, आंसर तो भी सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है जी। तो चलिए, अच्छा, तो हमने क्या 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90 और 90 to, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, पक्की बात। या 90 to 100 भी ले तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, क्लियर है। ठीक है। अब देखो जरा क्लास इंटरवल। अब जब हमको पता, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा, 0 to 15 में 15 इंक्लूड नहीं करते हैं। 0 to 14.999 होगा, 15 नहीं होगा। 0 तो इंक्लूड होगा, 15 नहीं होगा बस। तो अब देखो 0 से लेके 15 तक कितने हैं, अब लॉजिक लगा सकते हैं आप। 0 से लेके 15 में, तो इसका पहले मीनिंग समझो क्या, 10 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो जो 10 है वो 0 और 15 के बीच में ही तो होगा, तो पक्की बात, कितनी बार आया, एक बार आया है। बात समझ आ रही है। 20 जो है, 20 जो है वो कितनी बार आया, एक बार आया। तो 20 इसके बीच में होगा, तो कितनी बार आया, एक बार आया। अच्छा, 36 3 बार आया, तो 36 किस किस के बीच में होगा, 36 किसके बीच में होगा, इसके बीच में। आ रही बात समझ में। हमने देखो एक बात समझते हैं, ये अब ये क्या आया 40, लेकिन अब सुनो हम ध्यान से, 30 से लेके 45 तक ये दोनों नहीं आ रहे हैं। देखो जरा, 30 से 45 के बीच में 36 भी आ रहा है और 40 भी आ रहा है, तो इनको ऐड करें कितना हो गया, 7। क्लियर है। चलो, अब 45 to 60, इसमें देखो 60 तो इसमें आएगा, तो इसमें यही दो तो आएंगे, 50 और 56 ही तो आएगा यार इसमें, तो कितना है, 3 2 5। फिर 60 to 75, इसमें ये तीनों आ जाएंगे। देखो 60 और 75 में, तो 4 4 8 और 1 9। 75 to 90, 75 to 90, तो ये तो आ जाएंगे, यस और नो। 75 से 90 के बीच में कितने आ जाएंगे, तो इनका सम कितना है, 1 और 2 ना, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 90 से 105 के बीच में ये 4। क्लियर है। तो क्या ये डाटा ग्रुप डाटा में नहीं हो गया, पक्की बात है। तो ये एफआई है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। चलिए, हमने पढ़ा है क्लास 9 में क्लास इंटरवल से, जब क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स आई से इंडिकेट करते हैं, क्लास मार्क को एक्स आई से इंडिकेट करते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है, वो ये कहते हैं इन दोनों को ऐड करो, किन दोनों को, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। क्यों डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 है ना ये, और डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहे हैं हम लोग, एकदम बीचों बीच का निकाल रहे हैं। ठीक है जी। तो कितना आएगा, 7.5, यस और नो। अब इसका कितना आएगा, 22.5। फिर इसका कितना आएगा, 22 में 15 ऐड करो यार, 37.5। ठीक है, फिर 15 ऐड करो, 52.5। देखते रहना आंसर, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 67 में फिर 15 ऐड करो, 82.5। फिर 15 ऐड करो, 90। क्लियर है। अच्छा जी, आ गया। तो अब मीन निकालना है, फॉर्मूला तो एक ही है ना अभी तक, अभी तो हम लोगों ने आगे का पढ़ा नहीं, फॉर्मूला तो यही ना हमारे पास, यस और नो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो अब क्या करेंगे, हम एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 7.5
22.5। अब यार इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा मैं सीधे देख के लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमको 10th क्लास में इनका मल्टीप्लाई सीखना नहीं, हमें को कंसेप्ट सीखना है। तो चलिए इनका हम लेते हैं कहाँ पे, 32 का इसके साथ किया है FI अच्छा एक चीज़ और क्लियर कराते हैं, इन्होंने जो स्टार्ट किया है क्लास मार्क जो बनाया है वो 10 से 25 बनाया है। किससे बनाया है? 10 से 25। हमने 0 से 25, हमने 0 से 15 बना दिया। हमारा खुद का लॉजिक है, कंसेप्ट वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इनका जो आंसर आ रहा है एक्स बार का सिग्मा FI वो ये आ रहा है 1860/30 मतलब 62। जो मुझे समझाना है वो देखो जरा, अब जो मीन आ रहा है इसी डाटा का वो 62 आ रहा है, इससे पहले जो आ रहा था वो 59.3 आ रहा था, और गलती इसमें कहीं भी नहीं है। और एनसीईआरटी में क्या हर बुक में बताया गया है कि ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट आंसर है, और ये जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेट। तो पहली बात यू शुड कीप इन माइंड, एक नंबर के लिए कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अगर ये आता है आपने मीन निकाला ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का, दो अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है, उसमें से 100% करेक्ट कौन सा होता है? तो याद रखना भैया अनग्रुप डाटा वाला, क्या कर रहा हूं, अनग्रुप डाटा वाला आंसर 100% करेक्ट होता है। ठीक है, पहले तो ये जान लो कि डिफरेंस है, अब मैं बताऊंगा क्यों, ये भी बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। बट ये पहले दिमाग में रख लो कि भैया जो अनग्रुप डाटा से हम लोगों ने मीन निकालते हैं वो 100% करेक्ट होता है, ग्रुप डाटा से जो हम लोग मीन निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेट में आता है। कितना अंतर है देखो भैया, 2.7 का लगभग। ठीक है, इतना डिफरेंस है। करेक्ट कौन सा है? ये वाला। अब बताते हैं आपको क्यों ऐसा हो रहा है, कि आंसर क्यों ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज हमने किया क्या था इसमें, इसको एक बहुत सिंपल वे से समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो जरा क्या, बस अब नॉलेज वाली बात बता दें, बट ये ध्यान रखना कि डिफरेंस आएगा। अब आपसे मैंने ये कहा कि 0 से लेके, नहीं ऐसे लेते हैं, ऐसे 0 से लेके 10 नंबर के बीच आने वाले बच्चे 2 हैं। ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके 0 और 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। ठीक है, हल्का सा एग्जांपल देके समझा देंगे। 10 से 20 के बीच में से 4 बच्चे मान लो, 20 से 30 के बीच में ऐसे कितने बच्चे? मैंने कहा 1 बच्चे हैं। इतना छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कहते हैं इसका हम लोग निकालेंगे, जल्दी से मीन निकालेंगे। तो ये FI हो गया, XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों ऐड करो, डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 5, 15 और 25। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 25 से कम 25। तो चलो सिग्मा FI XI इनको ऐड करो तो ये 70, 95 अपॉन FI कितना? 4, 2, 6 और 1 7। तो ये 7 एकम 7, 2 7 21, 4 0, 7 पन्ने पेन, लगभग ये आ गया। ठीक है, क्या मैं अब सुनना ध्यान से, ये आंसर आ गया। मैंने किया क्या इसमें? एक मिस्टेक हुई है। अब वो देखो क्या हमने क्या किया, हमने यही तो लिया कि 0 से लेके 10 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया? 5 का। क्यों? मैंने ये ऐड कर लिया कि उन दोनों बच्चों के 5-5 नंबर हैं। लेकिन डियर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उन दोनों बच्चों के 0-0 हो? क्या पता उन दोनों बच्चों के 9-9 हो? यस और नो? क्या पता उन दोनों बच्चों एक के 9 हो, एक के 0 हो? लेकिन हमने तो मिडिल वाला केस ले लिया है। अब एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं, एग्जैक्ट कब पता होगा? जब डाटा अनग्रुप्ड होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जब डाटा अनग्रुप्ड होगा मतलब आपको बताया जाएगा भैया 5 हैं, 6 हैं, ये अनग्रुप्ड है, एकदम क्लियर आंसर आता है। हम लोग एज्यूम करते हैं हर बार कि भैया कि जो बीचों बीच में होंगे वो। बात समझ आ रही है? क्लियर है? आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में एवरेज निकालते हैं, जैसे सचिन ने एक में 100 बनाए, एक में 2 बनाए, एक में मान लो 100 बना दिए फिर से, या एक और मैथ ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ये ले लिया हमने, तो अब एवरेज कितना आया? 100, 200, 4 में 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 51। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हर मैच में 51 बनाए हैं, लेकिन उसने तो किसी में तो 2 भी तो बनाए हैं, एवरेज आ गया ना ये। अब यहां पे हम लोग लेते क्या? इन दोनों का हमेशा मिडिल केस लेते हैं, मिडिल केस। लेकिन क्या पता उन दोनों बच्चों के 0-0 हो,
इसमें जिनके कम है उनको तो बेनिफिट है, जिनको ज़्यादा है उनको लॉस है। तो इसके जो हम लोग ये एज्यूम करते हैं ना एक्स आई, इसलिए मिस्टेक होती है, सॉरी। और एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन की है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को, हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला गया, अगर आप लोग थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, पेज नंबर 263 पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि वी ऑब्जर्व दैट यूजिंग द सेम डाटा एम्प्लॉइंग सेम फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन बट मीन इज डिफरेंट। साफ साफ बोला गया और इन्होंने बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है, बात समझ आई? यस और नो? क्लियर है डियर? तो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया डायरेक्ट मेथड से, इसमें उम्मीद मत करना कि इस चैप्टर में मैं एक एक क्वेश्चन वीडियो में अपलोड करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं कंसेप्ट बताऊंगा बस। अब ये हो गया बेसिक सा क्वेश्चन। अब मैं एक ऑल इन वन वाला क्वेश्चन लूंगा, ऑल इन वन वाला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा, उसको स्टेप डेविएशन से और एज्यूम्ड मीन दोनों से बता के पूरा चैप्टर खत्म, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। किसी बोर्ड का पेपर उठा लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है? एक जनरल क्वेश्चन मैं अब लिखूंगा, उससे सारा मीन खत्म तुम्हारा। चलिए अच्छा इसे हटाओ। अब देखो यार, ये मैंने क्वेश्चन 5 लिया, एक्सरसाइज 14.1 कुछ बात है उसको सुन लो। कभी कभार क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया होगा, बोलेंगे फाइंड द मीन यूजिंग सूटेबल मेथड। अब यहाँ पे बड़ा, अगर आप याद रखो भाई, अगर डाटा छोटा सा है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आना, ठीक है। अगर डाटा बड़ा है तो एज्यूम्ड मीन, जो अभी मैं बताने जाऊंगा, एज्यूम्ड मीन से या स्टेप डेविएशन से किसी से भी करके आ जाना, वरना इसके नंबर कट जाते हैं। अगर उसमें लिखा है फाइंड द मीन यूजिंग सूटेबल मेथड। क्लियर है? जैसे मान लो कहीं पे रेस हो रही 100 मीटर की, तो तुम बाइक पे बैठ के पहुंच गए, सर हम जीत गए, कंडीशंस है ना वहां पे कि अगर, क्योंकि हर किसी बच्चे को डायरेक्ट मेथड सिंपल लगता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरे मेथड क्यों आए, आप खुद देखेंगे, उनमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए डाटा अगर वास्ट है, बड़ा है, तो आप एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन लगाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड आप लगाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डाटा डिसकंटिन्यूअस है, जैसे ये 52 है, इधर 53 है, 55 इधर, ये डाटा क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो मैं बता देता हूं, लेकिन एक हैबिट डालना कि अगर डाटा डिसकंटिन्यूअस है तो सबसे पहले उसको कंटिन्यूअस बनाओ। लेकिन अगर मीन निकाल रहे हो तो डायरेक्ट कर दो, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूस। क्लियर है? मीन में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन में बिना इसे चेंज करे भी आंसर सेम आएगा और बोर्ड में भी मार्क्स नहीं घटेंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे मोड और मीडियन, तो उसमें भैया कंपलसरी है कि आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो एक हैबिट डाल लीजिए, या जैसा आपको सही लगे। मेरा काम है नॉलेज देना, वो मैंने बता दिया आपको कि मीन को अगर कन्वर्ट कर भी लो, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मीन हमेशा बताता है उनका एवरेज, और एवरेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये एक क्वेश्चन लिया, इसको मैं स्टेप डेविएशन से एज्यूम्ड मीन दोनों से कर दूंगा। और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है 14.1 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं बहुत ही डीप में जाकर कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। उसमें एच का चक्कर जो होता है सारे बच्चों को समझाऊंगा। चलो अब देखो, सुनो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन का कह रहे मीन फाइंड करो। कहने को तो डाटा 110 का मल्टीप्लाई करोगे 135 का, बड़ा लग रहा है 115 का, तो एज्यूम्ड मीन से करके आ जाना। अगर डाटा हो 2, 3, 7 तो डायरेक्ट से करके आएंगे, ठीक है। चलो यार, अच्छा, अब ये जो हमारा है इसमें दिया गया है, हाँ एक चीज और क्लियर कर दें यार, पता है क्या, कि इसमें भी नंबर आया, इसमें भी नंबर आया। आप कहेंगे सर अभी आपने कहा था नंबर कहीं भी दिख जाए वो फ्रिक्वेंसी होता है, सही बात है, ये है भी एकदम, लेकिन यहाँ पे नंबर दिख के क्लास इंटरवल है, तो पक्की बात है फ्रिक्वेंसी तो हो नहीं सकती है। और वैसे भी एग्जाम में गिवन होता है कि ये FI है XI है, टेंशन मत लेना। तो अनग्रुप्ड होती तो कंफ्यूजन होती ना, तो वो आपको देंगे कि XI है क्या है, तो ये क्या है, XI तो है नहीं, ये हमारा क्लास इंटरवल है, क्या ये, लेकिन ये ऐसा क्लास इंटरवल है जो कि भैया हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 53 से 52 1 का है, इनका भी 1 का डिफरेंस है, और हमेशा आपको डिफरेंस बराबर मिलेगा। हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ डिफरेंस अलग अलग होगा, कि इनका 2 का होगा, इनका 3 का, या इनका 1 का। चमका? तो ठीक है, डिफरेंस कितने का? 1 का। जितने का भी डिफरेंस होता है उसमें डिवाइड बाई 2 कर दो। कितने का डिफरेंस है? 1 का ही तो है। 53 और 52 में 1 का डिफरेंस है, 56 55 में 1 का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस है उसमें कर दो 2 से डिवाइड। कितना आंसर है? 0.5। तो अपर लिमिट में तो 0.5 ऐड कर दो,
तो भैया हमने 0.5 ऐड कर दिया। यस और नो, बात समझ आ रही है। और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, तो 62 में 0.5 माइनस किया तो कितना आंसर आया 61.5। इसमें माइनस किया तो कितना आया 58.5। इसमें किया तो कितना आया 55.5। इसमें किया तो 52.5। इसमें किया तो 49.5। चमका, क्लियर। अब डाटा कंटिन्यूस हो गया हमारा। देखो मैंने 0.5 इधर ऐड कर दिया, उस तरफ माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा यार। तो चलो अब भैया हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई तो है, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई तो आपको निकालना ही निकालना है, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं। बताओ भैया कोई डाउट है तो। अगर 52 होता, हाँ आपने चेंज कर दिया तो वो नीचे शिफ्ट होगा क्या? आपने इसमें 0.5। हाँ तो चेंज होगा तो उसमें दिक्कत क्या है, होगा चेंज वो तो। अगर अब कोई भी 52.5 वाला होगा तो वो इसमें आएगा, नई टेबल बनेगी ना फिर तो हर चीज़ की। ठीक है डियर, चलिए अब क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो ना। तो करो भाई ऐड इन दोनों को यार। 52 में 102 हो गया शायद, ये सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ 102 ही तो हो गया। तो ये कितना आ गया 51 आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड करो। 55 में 53 ऐड करो, 108 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 54। फिर मुझे लगता है 3 का डिफरेंस लिखते जाओ, 57, 61 और 64। सही है, इनके बीच में 3 का। ठीक है, ये एक्स आई आ गया। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ एज्यूम्ड मीन से। किससे? सही है, देख लेना या कोई कैलकुलेट। अच्छा ये, हाँ ये सही कह रहा है यार। हाँ तुम लोग ऐसे गलती के लिए ठीक हो। अब एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी को कैसे इंडिकेट करते हैं, डी को दिखाते हैं एक्स आई माइनस ए से। ठीक है जी, किससे दिखाते हैं, एक्स आई माइनस ए से। अब ये ए क्या है, ए बताया गया है कि ए कोई भी एक एज्यूम्ड नंबर है जो आपने एज्यूम किया है, आपने जो एज्यूम किया, लेकिन ये नंबर हमेशा एक्स आई में आप एज्यूम करेंगे। किस में एज्यूम करेंगे, हमेशा एक्स आई में एज्यूम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बार और सुनो, एक्स आई के इतने सारे नंबर है ना, किसी एक नंबर को ए लेट कर लो, लेकिन किसी भी एक नंबर को आप इसको कर लो, इसको कर लो, किसी को भी लेट कर सकते, किसी को भी, लेकिन आप हमेशा बीच वाला लेट करोगे तो उससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। बस क्यों हो जाएगी अभी पता लग जाएगा। हमेशा एक्स आई में से ए को लेट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा फिर निकालेंगे डी आई। तो यार डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है जी। तो इस लाइन में एक्स आई कितना है 51, 51 से ए गया, मतलब 51 से ए कितना है 57, कितना बचा -6। इस लाइन में एक्स आई कितना है 54, कितना बचा -3, इसमें 0 बचा। फिर 60 से 57 गया, फिर गया। क्लियर है? आगे हमारे पास डी आई। फिर फॉर्मूला क्या है, एफ आई इंटू डी आई। फॉर्मूला क्या है, एफ आई इंटू डी आई। डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा। अब देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। अगर डायरेक्ट मेथड से आप करते तो 135 का मल्टीप्लाई करते 57 से, फिर इसका किसके साथ कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अब देखो कितना सिंपल हो गया। 15 का 6 से करो 15 90। ठीक है, और 110 का इसके साथ करो तो माइनस का 0 ये हो गया, इसका तो 0 ही हो गया। इसका 15 से 45, 345 हो गया, 25 से 150। क्लियर है? और अभी करेंगे स्टेप से तो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, देखना अभी और भी ज़्यादा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। चलिए अच्छा, अब फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए कितना हमने एज्यूम किया था 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा को हाइड कर लो, कितना दिख रहा है एफ आई डी आई। अब देखो एफ आई डी आई ये रहा, इनको ऐड करो, ये माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लो तो 420, और इनको ऐड करेंगे 5 5 4 9 और 4, तो 495 में से 420 गया तो 75 बचा अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा हाइड कर लो, एफ आई देखो, इन सबको ऐड कर दो। तो ये क्वेश्चन में दिया भी होगा सिग्मा, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में देते भी हैं। नहीं दिया है, नहीं दिया तो ऐड कर लो यार। चलो ऐड करो भैया, नहीं दिया तो 130 पक्का। तो चलो पूरा ही निकालना है क्या, आंसर आ गया हमारा। देखो आंसर 57 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, जल्दी देखो। फिफ्थ क्वेश्चन है
एक्स आता है 14.1 का, 14.1 का पक्का ना, हाँ 57.9, तो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है हमारा। ये बता दो कि सर यहाँ पे डाउट का बात खत्म। एक इसमें जो याद रखने वाली बातें, ए जो आपको एज्यूम करना है वो एक्स आई में से एज्यूम करना है। किसी को भी आप इसको भी, अगर आपके लिए होमवर्क है, अगर आप ए इसको लेट करोगे आंसर तो भी यही आएगा, अगर इसको ए लेट करोगे तो आंसर तो भी यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, इसलिए बीच वाला लेट करते हैं जी। मतलब उसमें कंडीशन पूछ रहे धमका रहे हो? हाँ सर, हाँ बताओ। कंडीशन दे रखी हो, क्या मतलब उस मेथड से डायरेक्ट मेथड से करना है। हाँ, अगर बोला गया क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है तो डायरेक्ट से ही करो, अगर नहीं दे रखी तो आपकी मर्जी है। ना इजी कौन सा पड़ेगा? इजी सबसे ज्यादा इजी पड़ता है स्टेप डेविएशन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन आगे जाके ऐसे आपको देखकर ही पता लग जाएगा यार ये तो स्टेप से करें तो सिंपल होगा, क्योंकि अब खुद देखो ना ये हमने क्यों किया, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई करते कितना लेंदी हो जाता। बात समझ आ रही ना आपको? तो बस अब इस क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा स्टेप डेविएशन से, आंसर यही आएगा, देखते हैं कैसे, ठीक है सर मुझे एक चीज बेटा। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टेप डेविएशन से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन का, जो मीन निकालने का, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है। और यहाँ पर यू आई जो निकालते हैं वो डी आई में एच से डिवाइड कर देते हैं। अब यहीं पे सारे बच्चों की एक बड़ी कन्फ्यूजन, आज वो कन्फ्यूजन दूर होगी तुम्हारी 100%। हाँ यू आई, चलो जो एच बोला गया, एच क्या होता है? एच बोला गया मोस्टली 99% टीचर्स आपको यही बताएंगे, आप अपने स्कूल में पढ़ के आना, मुझे पक्का है आप इन्फॉर्म करना कि आपके टीचर आपसे एच क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, मतलब कितने का डिफरेंस इनके बीच में, 3 का है, तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो एच ले लो 3, क्या ले लो? एच 3 ले लो। बट ऐसा कुछ नहीं है, एच हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी, आपको 0 छोड़ के आप 2 ले लो, 2.1 ले लो, 2.3 ले लो, 2.4 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, 0 को छोड़ के बस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों टीचर्स कहते हैं कि इनके बीच का लो, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको लो? इसलिए देखा गया है कि इनका डिफरेंस ऐसा होता है कि हमको पता है कि h का क्या होगा, di में डिवाइड होगा, मतलब ui कैसे निकालेंगे? ui निकालेंगे di में h से डिवाइड करके। तो एक बात सुनो, -6 -3, कोई एक ऐसा नंबर बताओ कि जिनका इन सब में डिवाइड आसानी से चला जाए। 3 ही बोलोगे? हर कोई बंदा क्या बोलेगा? 3, पक्की बात है ना? तो वो कहते हैं 3 यहां से आए, इनका नहीं, ऐसा नहीं है। h में भी एनीथिंग, h आप 2 ले लो फिर डिवाइड करो तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन h ऐसा लो आप कि जिसमें, क्योंकि हमको पता है यार h का डिवाइड हम करेंगे di में, तो ऐसा नंबर लो कि सिंपल आए। बात समझ आ रही है? जैसे सपोज मैं आपसे ही कहूं कि यार कोई एक वैल्यू लेट करो, तो आप बहुत ही सिंपल वैल्यू लेट करें, सर 1। नॉर्मली आप इतने गाने आ गए हैं भाई, अंताक्षरी खेलोगे, ना से गाना आया तो एक ही गाना आता है, नाना नाना ना रे, पता है? पता है बात? नहीं पता? हमारे टाइम हम लोग जब खेलते भाई, ना से कितने भी गाने आ जाए, वही गाना याद आता, तुड़क धुन वही गाना याद आता था। तो ये कुछ माइंड सेट, जैसे सपोज आपसे कोई कि एक नंबर बताओ, तो ये आप ऐसे नहीं कि सर 59.73 पॉइंट बना, आप सिंपल सा बोलो 1। तो h ऐसा लेट करो कि जिससे इनका डिवाइड चला जाए आसानी से। तो मैं क्या h को लेट कर सकता हूँ? 3। तो चलो भैया, तो डी इसमें 3 से डिवाइड करें कितना होगा? -2 -1 0 1, चमका। फिर कह रहे हैं कि fi इंटू यू आई, तो fi में किसका मल्टीप्लाई होगा? ui का। किसका होगा भाई? तो fi ये रहा और ui ये रहा। अब देखो मल्टीप्लाई और सिंपल हो गया, कैसे? 15 का -2 में किया तो माइनस का 30, 110 का -1 में माइनस का 110, ये तो 0 ही है, क्लियर है। फिर 115 का 1 में 115, 25 दूनी 50, और मल्टीप्लाई सिंपल नहीं हो गया? ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। ए कितना हमने एज्यूम किया था? 57 प्लस सिग्मा fi ui, सिग्मा के आगे क्या है? fi ui, तो इन सबको ऐड कर दो। तो ये कितना हो गया? 165, और ये कितना हो गया? 140 माइनस का, तो प्लस का 25 बचा, तो 25, और ये कितना था? 400। h कितना लिया था? 3, तो 25 3 75। देखो पहले भी आंसर यही आ रहा था 75 करके, यस और नो? यही तो आंसर आ रहा था। नहीं चमका?
चमक गया ना भाई। तो h को हम कुछ भी ले सकते। अच्छा आप यहाँ पे h घर पे जाके लेना 2 लेना, एक कोई जो अच्छा बच्चा वो 100 लेना, 110 लेना, 0.99 लेना, आंसर एक ही आएगा। तो ये दिमाग में रख लो, ठूंस लो ये कि जो h होता है, h जो होता है, जीरो क्यों नहीं लेते। चलो ये कहने से जीरो क्यों नहीं, चलो हम h को जीरो लेते हैं, तो ये क्या हो गया, पूरा जीरो ही हो गया। तो आंसर हमारा हर केस में यही आता रहेगा, हर केस में तो आंसर गलत नहीं आएगा इससे हमारा। हाँ कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर कहीं पर आपने क्वेश्चन लिखा देगा 1/x, तो वहां पर कहते हैं x कैन नॉट बी जीरो। क्यों 1/0 क्या, तो नॉट डिफाइंड, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन की तो उम्मीद करना मत इसमें, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन भी और बताऊंगा, लेकिन उनको अगले वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। क्लियर है, तो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। एक ही चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली, एज्यूम्ड कर लिया, और हमने क्या, लेकिन मैंने एक चीज नहीं बताई है कि यार ये चीज कहां से आई है। लेकिन मैं सोचता हूँ एक मैं वीडियो बनाऊंगी, बच्चों को ये पता भी होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे देखेंगे नहीं उनको, क्यों, उनको तो नंबर चाहिए। फिर भी मैं जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में ये चीज़ें कहाँ से आई सब चीज़ें, ठीक है। इस बहाने आपको नॉलेज भी मिलेगी, बट यार फॉर्मूला तो याद कर ही लेना कम से कम, ठीक है। अब भागो चलो।